क्या आपने कभी एक ऐसे डायरेक्टर को देखा है जिसका सपना बड़ा हो, बजट छोटा हो और पर्सनैलिटी इतनी पागलपन भरी हो कि हर कोई उसे सीरियस नहीं लेता? जिसकी फिल्म अधूरी हो, पैसे खत्म हो चुके हों और जो एक ऐसी प्रोड्यूसर की बेटी से झगड़ता रहे जो उसके लाइफ में आई तो थी फिल्म फिनिश करने के लिए, पर रह गई कुछ और रीजन से। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो फंकी नाम की फिल्म बनाना चाहता था और उस फिल्म को बनाते बनाते उसकी खुद की जिंदगी इतनी फंकी हो गई कि वो खुद ही अपना सबसे बड़ा कैरेक्टर बन गया। हैदराबाद से शुरू होकर साउथ कोरिया तक पहुंची यह कहानी है एक डायरेक्टर की, एक प्रोड्यूसर की बेटी की, 3 पागल दोस्तों की, एक गैंगस्टर की जिसे साइकिक ने 2 बीवियां होने की भविष्यवाणी दी और एक फिल्म की जो फिल्म के अंदर बन रही थी। यह कहानी है फंकी की। हैदराबाद, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, और उसी दुनिया में था एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर कोमल, विश्वक सेन का किरदार। कोमल एक ऐसा डायरेक्टर था जिसे खुद पर पूरा भरोसा था, जिसे लगता था कि उसके पास टैलेंट है, विजन है, एक ऐसी स्टोरी है जो दुनिया को हिला देगी। पर दुनिया को उस पर वो भरोसा नहीं था। कोमल की फिल्म थी ब्लॉकबस्टर। उसने यही टाइटल सोचा था, एक रोमांटिक स्टोरी, एक मैन और वुमन जो एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। सिंपल आइडिया, पर एग्जीक्यूशन में कोमाल का हाथ टाइट था। बजट नहीं था, पैसे खत्म हो गए थे, फिल्म अधूरी थी और कोमल के साथ थे उसके 3 दोस्त। तीनों मिलकर एक कॉमेडी पैकेज थे। हर सिचुएशन में कुछ ऐसा कर देते थे जो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता था, पर उनकी लॉयल्टी कोमाल के लिए अटूट थी। वो तीनों और कोमाल, एक ऐसी टीम जो दुनिया को बदलने का सपना देखती थी और रोज किसी न किसी झंझट में फंसती थी। कोमाल का प्रोड्यूसर था सुदर्शन। सुदर्शन एक सीजन्ड प्रोड्यूसर था जिसने फिल्म्स बनाई थी, जो इंडस्ट्री को जानता था। पर कोमाल की फिल्म पर सुदर्शन का पेशेंस खत्म हो गया था। 1 करोड़, बस 1 करोड़ में फिल्म फिनिश करो, नहीं तो डील ऑफ। 1 करोड़ में 2025 में एक फिल्म, लगभग $1,10,000 कोमाल ने कैलकुलेट किया। यह पॉसिबल था, बेयरली। पर प्रॉब्लम यह थी कि सुदर्शन खुद फिल्म देखने का इरादा नहीं रखता था। उसने यह काम अपनी बेटी को दे दिया, चित्रा कायडू लोहार। चित्रा एक शार्प, डिटरमिन्ड और नो नॉनसेंस प्रोड्यूसर थी, या बनने की कोशिश करती थी। वो अपने पिता की कंपनी में काम करती थी, फिल्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड थी और उसे यह टास्क मिला था, कोमल की फिल्म को 1 करोड़ में फिनिश करवाओ। चित्रा और कोमल, पहली मीटिंग, दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोमल ने चित्रा को पहले से जाना था, नहीं, वो उसे पर्सनली नहीं जानता था। पर एक बात थी, कोमल ने कई बार चित्रा को अपनी फिल्म्स में कास्ट करने की कोशिश की थी और चित्रा ने हर बार मना किया था। एक ऐसी हिस्ट्री थी दोनों के बीच जो अब इस प्रोफेशनल अरेंजमेंट में और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि कोमल को चित्रा पसंद थी बहुत, पर चित्रा को कोमल इरिटेटिंग लगता था। फिल्म का टाइटल, चित्रा ने पहला ऑब्जेक्शन यही किया, यह टाइटल ब्लॉकबस्टर, ये नहीं चलेगा। कोमल ने कहा, ये मेरी फिल्म है। चित्रा ने कहा, ये मेरे पैसे हैं। एक स्टैंड ऑफ। चित्रा का सजेशन था, इसे फंकी बोलते हैं। कोमल को यह नाम बेकार लगा, पर चित्रा ने जोर दिया और आखिर में फिल्म का नाम हो गया फंकी। यानी वो फिल्म जो वो बना रहे थे फंकी थी और वो फिल्म जो हम देख रहे हैं वो भी फंकी है। फिल्म के अंदर फिल्म, ये एक मेटा गेम था जो डायरेक्टर अनुदीप के वी ने पूरी फिल्म में खेला। कोमल और चित्रा की फिल्म में एक रोमांटिक स्टोरी थी जहां एक आदमी और औरत दोनों एक दूसरे को सिमल्टेनियसली प्रपोज करते हैं और कोमल ने चित्रा को कन्विंस किया कि इस फिल्म में वो फीमेल लीड बने। चित्रा ने मना किया, कोमल ने परसुएड किया। चित्रा ने कंडीशंस रखी, कोमल ने कंडीशंस एक्सेप्ट की। चित्रा ने हाँ किया और अब वो सिचुएशन बनी जहां कोमल चित्रा को प्रोफेशनली डायरेक्ट कर रहा था और पर्सनली उसकी तरफ अट्रैक्ट था, पर वो दोनों एक दूसरे को यह नहीं बताते थे। जीके, संपत राज, एक गैंगस्टर। जीके एक लोकल डॉन था जिसका एक नाम था, जिसका एक रेप्यूटेशन था, पर जीके एक प्रॉब्लम में था। उसने एक साइकिक से मिलने का निर्णय लिया और साइकिक ने उसे बताया
तुम्हारी जिंदगी में 2 बीवियां हैं। जीके को पता था उसकी एक बीवी है, दूसरी कौन थी? उसने साइकिक से पूछा। साइकिक ने कहा, यह तुम्हें खुद ढूंढना होगा। जीके इस प्रोफेसी से ऑब्सेस्ड हो गया और उसकी यह ऑब्सेशन उसे कोमाल और चित्रा की दुनिया में ले आई। कैसे? ये फिल्म की उन एब्सर्ड ट्विस्ट्स में से था जो लॉजिक से नहीं, फन से चलती थी। जीके को किसी ने बताया कि कोमाल जिस फिल्म की शूटिंग कर रहा है उसमें एक रोमांटिक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में एक डबल प्रपोज सीन है जहां 2 लोग एक दूसरे को सिमल्टेनियसली प्रपोज करते हैं। जीके को लगा यह उसकी दूसरी बीवी का क्लू है। वो शूटिंग लोकेशन पर पहुंचा और उसकी प्रेजेंस ने हर सीन को और क्योटिक बना दिया। उसके गूंज थे, उसका अपना ड्रामा था और कोमल की टीम को हर शॉट में जीके की वजह से कोई न कोई इंटरप्शन होती थी। हैदराबाद की हलचल। कोमाल की टीम बजट में फिल्म बना रही थी, पर हर दिन कुछ न कुछ होता था। एक दिन सेट पर लाइट्स नहीं थे, एक दिन कैमरामैन लेट आया, एक दिन लोकेशन ऑनर ने मना किया। कोमल के 3 दोस्त हर बार सिचुएशन को और वर्स बनाने में माहिर थे। हमने यह फिक्स कर दिया। कैसे? उससे डील की। किससे? उस आदमी से। कौन सा आदमी? और फिर एक नया कैओस। पर इन सब के बीच कोमल और चित्रा के बीच कुछ होने लगा। वो आर्ग्यूमेंट्स जो पहले प्रोफेशनल थे अब पर्सनल होने लगे। वो ध्यान जो कोमाल चित्रा पर देता था वो कैमरा के पीछे भी था। चित्रा को कोमाल की एनर्जी पहले अनोइंग लगती थी, पर उस एनर्जी में एक पैशन था, एक जेन्युइन लव फॉर सिनेमा था। चित्रा ने नोटिस किया एक सीन के ड्यूरिंग कोमाल ने चित्रा को शूट करते वक्त एक ऐसी डायरेक्शन दी जो बहुत स्पेसिफिक थी, बहुत पर्सनल थी। चित्रा ने उसे देखा। तुमने यह लाइन कहां से लिया? कोमाल ने कहा, किसी ऐसी फीलिंग से जो मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एक मोमेंट था, फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोड्यूसर का कैमियो, दिल राजू, इंडस्ट्री लेजेंड। कोमाल की फिल्म में उन्होंने एक शॉर्ट अपीयरेंस दिया और उनका कमेंट था फिल्म के टाइटल को लेकर, फंकी। ये नाम रखा किसने? चित्रा ने कहा, मैंने। दिल राजू ने एक बड़ी हंसी हंसी। ये एक मेटा मोमेंट था, एक इंडस्ट्री इनसाइडर जोक जो ऑडियंस को समझ आता था। साउथ कोरिया फिल्म को एक इंटरनेशनल एंगल चाहिए था। चित्रा ने सजेस्ट किया एक सॉन्ग कोरिया में शूट करते हैं। कोमाल ने कहा बजट में नहीं आएगा। चित्रा ने कहा एक फिल्म फेस्टिवल है कोरिया में, हम वहां जाएंगे, फिल्म का इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा और एक सॉन्ग शूट हो जाएगा। कोमाल पहले हेजिटेंट था, पर कोरिया के उस ट्रिप ने दोनों को एक नई दुनिया दिखाई। सोल की रोशनी, के-पॉप की म्यूजिक, कोरियन फूड, वो लैंडस्केप। और उस ट्रिप में कोमाल और चित्रा के बीच जो था वो और क्लियर हो गया। दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, पर एक शाम सोल के एक रूफटॉप पर दोनों वहां थे एक्सीडेंटली। कोमाल ने कहा, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। चित्रा ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने हर बार मेरी फिल्म में काम करने से मना किया। चित्रा ने एक मोमेंट लिया, क्योंकि मुझे डर था। किस बात का? कि अगर तुम्हारे साथ काम किया तो मैं तुम्हें सीरियस लेने लगूंगी। ये एक कन्फेशन था जो बिना डायरेक्टली कहे कह दिया। कोमाल ने उसे देखा उस सोल की रोशनी में, जीके का रेजोल्यूशन। जीके अभी भी उस प्रोफेसी के पीछे था, पर एक ट्विस्ट आई। जीके की पहली बीवी ने उसे एक बात बताई, वो साइकिक फ्रॉड था। जीके ने साइकिक को ढूंढा। साइकिक ने कहा, मैंने जो बोला वो जनरल होता है। हर आदमी के साथ 2 रिलेशनशिप्स होती हैं, एक फिजिकल, एक इमोशनल। जीके ने एक मोमेंट सोचा और उसने रियलाइज किया उसकी 2 बीवियां नहीं थी, उसकी एक बीवी थी और उसकी इमोशनल वाइफ थी उसकी ये पागल ऑब्सेशन। जीके ने साइकिक को वो मारा जो कॉमेडी का सबसे बड़ा मोमेंट था और वो चला गया शांति से। फिल्म का क्लाइमैक्स, कोमल की फिल्म फंकी फिनिश हुई 1 करोड़ में, बेयरली, पर हुई, प्रीमियर हुई। सुदर्शन वहां था, इंडस्ट्री के लोग थे और चित्रा थी। कोमल ने उस प्रीमियर पर एक बात कही, यह फिल्म मेरी स्टोरी नहीं है, यह उस इंसान की स्टोरी है जो आपके सामने बैठी है। चित्रा ने उसे देखा। फिल्म स्क्रीन पर एक सीन था, वो प्रपोज सीन जो फिल्म के अंदर था।
मैन और वुमन दोनों एक दूसरे को सिमुल्टेनियसली प्रपोज करते थे। ऑडियंस ने वो देखा और उसी मोमेंट रियल लाइफ में कुमाल ने चित्रा को देखा और कुछ कहा बिना बोले। चित्रा ने जवाब दिया बिना बोले। फिल्म के अंदर का सीन और रियल लाइफ का वो मोमेंट एक जैसे, मेटा परफेक्ट। फंकी फंकी एक ऐसी फिल्म है जो बताती है कि लाइफ और सिनेमा में कोई लाइन नहीं होती। जो डायरेक्टर स्क्रीन पर बनाता है वो असल में अपनी जिंदगी बनाता है। कुमाल जो फिल्म बना रहा था वो एक प्रपोजल स्टोरी थी और फिल्म बनाते बनाते उसने खुद एक प्रपोजल स्टोरी जी ली। फिल्म का नाम फंकी था क्योंकि फंकी का मतलब है स्टाइलिश, रिदमिक और अपने तरीके से। यह कोमल था, अनबेशडली। ये चित्रा थी अपनी कंडीशंस के साथ। ये जी के था, प्रोफेसी में खोया। ये वो तीन दोस्त थे पागलपन में डूबे और ये डायरेक्टर अनुदीप केवी की दुनिया थी जहां लॉजिक से ज्यादा लाफ्स मायने रखती थी, जहां हर डायलॉग एक पंच था, जहां हर सिचुएशन एक जोक थी। पर उन जोक्स के नीचे एक ऐसी बात थी जो सिंपल थी। सिनेमा बनाना तब सार्थक होता है जब आप उसमें खुद को डालते हैं, और जब आप खुद को डालते हैं तो सिनेमा और जिंदगी एक हो जाती है। कुमाल ने यही किया एंड दैट मेड फंकी। फंकी यही था फंकी।